तो ऐसे सुअर करते हैं भाई, पूरा ऐसा बिछा देते हैं और पूरा खराब हो जाता है जिस वजह से। एक जगह देखो भाई भयंकर वाली लैंडस्लाइड हुई है, यहाँ पर ये ज़्यादा पानी आता है ना, तो इसलिए यहाँ नीचे साइड जो खेत हैं वो ज़्यादातर टूटते रहते हैं। संभल के चलते हैं, इसमें चप्पल बहने का डर है भाई काफ़ी। फर्स्ट टाइम मैं इतना क्लियर रेनबो देख रहा हूँ भाई। यहाँ पर है अपनी ककड़ी की बेल। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। देखिए जी, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। बाकी आज का मौसम देखो आप लोग, कुछ ऐसा है। आज ना रात भर बारिश हुई है और साथ ही साथ देखो भाई मानसून के टाइम पे यहाँ छत में भी देखो ऐसी काई टाइप की जम जाती है। अब ऐसी काई में ना फिसलने का डर होता है। और साथ ही साथ कल रात की वजह से देखो भाई सामने की पहाड़ी पर जो झरने हैं वो भी बढ़ गए हैं। और एक जगह देखो भाई भयंकर वाली लैंडस्लाइड हुई है। यहाँ पर देखो आप लोग, तो पूरा यहाँ पर से ये पहाड़ नीचे आया है भाई। और उसी के साथ ही साथ देखिए भाई ऊपर साइड भी बहुत सारे झरने दिख रहे हैं। देखो नए नए झरने दिखाई दे रहे हैं। और जब भी सामने की पहाड़ी पर टूट फूट होती है तो यहाँ इतनी क्लियर आवाज आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सामने ही पर टूट रहा है। मतलब इतनी खतरनाक वाली आवाज आती है भाई। और बहुत दिन बाद देखिए भाई मधमेश्वर की पूरी घाटी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सामने के जो बर्फीले पहाड़ हैं वो भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और ठीक है नीचे पे देखिए भाई दादी लोगों का ये आड़ू का पेड़ है, जिसपे की ये देखो आप लोग लाल लाल कलर के आड़ू लगे हुए हैं। वैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे ये पके हुए हैं, लेकिन अभी ये पके हुए नहीं हैं। और कल ही मैं दीपा भाई औरों के घर से एक फूल का कलम लेके आया था, ये वाला। बाकी इसको भी लगाना है आज मुझे यहाँ नीचे पे कहीं पे। ये देखिए जी कुछ इस तरीके से फूल होते हैं। ये देखो आप, कुछ ऐसे फूल होते हैं, इस पे नीले कलर के फूल, बहुत प्यारे प्यारे जी। इस जगह पे मैंने वो कलम भी लगा दिया है। अब घर के अगल बगल ना यहाँ फूल तो चाहिए ही होते हैं भाई। अब हमारे घर के सामने वाले खेतों में ना धान हो गया, मंडवा हो गया, झंगोरा, कूणी, ये सब चीज बो रखा है। और आजकल ज्यादातर पक्षियों का भी इस जगह बहुत ज्यादा आतंक रहता है भाई। तो इस वजह से देखो खेत के बीच में ऐसे कट्टे लगा रखे हैं, इस वजह से कि पक्षियां ना आए, उनको बस ऐसा लगे कि वहाँ पे कोई है। अपने जो अनाज के खेत हैं उनको सही रखने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है। और आजकल रेगुलर किसी न किसी को जाना पड़ता है भाई सामने साइड चिल्लाने के लिए। अभी मेरी वीडियो की एडिटिंग भी हो गई है, अब वीडियो जल्दी जल्दी पब्लिश करते हैं। ठीक नीचे पे देखो यहाँ पे चाची गया और माँ भी आ गई हैं गाय को लेकर के घर। फाइनली अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दी है। आजकल ना नेटवर्क भी काफ़ी स्लो आ रहे हैं भाई, और कभी कभी तो पता ही नहीं चल रहा है, नेटवर्क चले गया तो फिर तो वीडियो भी नहीं पड़ेगी। और साथ ही में कल रात से यहाँ लाइट भी नहीं है। अब पहाड़ों में ये दिक्कत होती रहती है भाई, कभी लाइट नहीं रहती है, कभी नेटवर्क नहीं रहता है, ये तो चलता रहता है, ये अपना डेली लाइफ है। बाकी सामने से देखो भाई यहाँ पर बारिश लगना शुरू हो गई है। यहाँ गिरिया मनसुना साइड बहुत तेज़ वाली बारिश लग रही है। ठीक ऊपर पहाड़ी के ऊपर देखो आप लोग, यहाँ पर ही बारिश लगना शुरू हो गई है। ये रहा भाई यहाँ पर टिंगरी बुग्याल, जहाँ पर हम लोगों को जाना था, लेकिन आजकल बरसात का टाइम है तो थोड़ा डर का माहौल रहता है घर वालों के अंदर, तो इसलिए वहाँ भी नहीं जा रहे हैं फिलहाल। तो अभी देखो जैसे ही मैंने बारिश की बात की, यहाँ भी बूंदाबांदी होना लग गई है भाई। थोड़ी देरी हुई थी, बाहर देखो बहुत तेज़ वाली बारिश लगना शुरू हो गई है। आजकल मानसून के टाइम पर ऐसा ही है भाई, कभी भी बारिश लग जाती है, कोई भरोसा नहीं है जी। अभी शाम की भी 5 बज गई है। हमने देखो भाई धूप हो गया और बारिश एक साथ लगी हुई है ना, तो ठीक ऊपर में रेनबो बना हुआ है। तो चलिए जी अभी देखिए भाई, अभी नीचे गौशाला साइड जा रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पर अपनी ककड़ी, छोटी छोटी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखो पहाड़ में देखिए भाई जो ये टमाटर के पेड़ हैं वो इतने बड़े होते हैं। ये देखो आप, बहुत बड़े। इन पे ना टहनी लगानी पड़ती है, नहीं तो ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं। और बहुत कम यहाँ पे पके हुए टमाटर देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे पका हुआ एक, बाकी हरे ही हैं सब टमाटर। ये देखो यहाँ रास्ते के बगल में देखो एक बड़ा सा आड़ू का पेड़ है, जिसपे कि अभी ना आड़ू खाने के लिए नहीं हुए हैं, अभी कच्चे ही हैं ये। यहीं नीचे पे देखो भाई यहाँ पे मस्त से फूल लगे हुए हैं रेड कलर के पॉन्टीज। और यहाँ पे देखो सारे छोटे कुत्ते यहीं पे। ये देखो इस बार हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे ही लेके आए थे सारे कुत्ते के। ये चाचा लोगों का है, ये ताऊ लोगों का, ये हमारा है। क्या हुआ क्या हुआ कि इस जगह पे देखिए भाई यहाँ पर ये कद्दू की बेल है, जहाँ पर कि एक फुलार लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए भाई ये मिर्च लगाई हुई है। नीचे साइड यहाँ पर ये ककड़ी हो गया, और जो राजमा वगैरह है वो लगा रखी है। आजकल पहाड़ों में कोई भी सब्जियों की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ईजिली सारी सब्जियां ना जो गौशाला के अगल बगल हो गया, घर के अगल बगल हो गया, ईजिली मिल जाती हैं। ऊपर साइड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये साड़ी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर पे ना खेत है मिर्च वगैरह सब साग सब्जी का, तो यहाँ पर गाय ना ऊपर आ जाती हैं और वहीं पर खा ना दे, इसलिए यहाँ पर देखो यहाँ पर ये साड़ी लगाई हुई है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर देखो ये रास्ता ही टूट गया था भाई यहाँ पर। और यहाँ नीचे भी ये राजमा के खेत हैं, तो इस साइड भी देखो यहाँ पर ये साड़ी लगा रखी है, धोती लगा रखी है। बहुत टाइम बाद मैं आ रहा हूँ भाई यहाँ पर अपने जो
धारा है, मतलब देवता का धारा है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई थी कुछ टाइम पहले, लेकिन थोड़ा सा आधा वहाँ पे बचा हुआ है, ये देखो आप। तो इसलिए, और पानी देखो इतना ज़्यादा पानी आता है इस जगह पे। अब यहाँ पर ये ज़्यादा पानी आता है ना, तो इसलिए यहाँ नीचे साइड जो खेत हैं वो ज़्यादातर टूटते रहते हैं कि पानी अंदर से ना पूरी मिट्टी को खोखला कर देता है और पत्थर वो ऐसे ही गिर जाते हैं। बाकी इधर साइड की एक और दिक्कत है भाई, एक तो इधर पे आता है पानी और दूसरा ना पानी यहाँ से भी आता है। ये देखिए ऐसा कुछ खेतों के बीच से पानी निकलता है जिससे टूट फूट बनी रहती है पहाड़ों में, मतलब यहाँ टूट फूट बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ पता होगा, आजकल पहाड़ों में ना जो गांव की महिलाएं होती हैं वो रात को काफ़ी हल्ला गुल्ला करती हैं, कनस्तर वगैरह बजाते हैं। तो वो इसलिए यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पर ये ना धान का खेत है और यहाँ पर देखो पूरा ऐसे नीचे बिछा रखा है, ये धान पूरा तोड़ मड़ोड़ कर रखा है। वैसे इस साइड भी है, यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पे पूरा मड़ोड़ रखा है नीचे साइड। तो ऐसे सुअर करते हैं भाई, पूरा ऐसा बिछा देते हैं और पूरा ख़राब हो जाता है जिस वजह से। तो इसलिए रात के टाइम पे हल्ला गुल्ला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भाई इस जगह पे। अब इधर साइड मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, तो जो कुत्ते हैं ये मेरे साथ चल रहे हैं। अब ठीक नीचे साइड यहाँ पर देखो भाई, ये है तिमले का पेड़, जिसपे कि 1-2 तिमले लगे हुए हैं सिर्फ इस जगह पे। देखो आप, पहाड़ों में जो ये तिमले का पेड़ है ना, इस पर जो फल लगते हैं, इसका वैसे इसके अंदर एक जेली होती है, वो खाने के लिए भी होती है, मतलब एज अ फ्रूट्स आप लोग खा सकते हैं। और साथ ही में ना इसकी जो जब तक वो कच्चे रहते हैं, जो मतलब उस पर अंजीर लगते हैं, मतलब तिमला लगता है जो, तो उसकी सब्ज़ी भी बनती है बहुत टेस्टी कहते हैं। मैंने तो खाई नहीं है, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि काफ़ी टेस्टी होती थी और साथ में काफ़ी हेल्दी भी होती थी। कि यहाँ से ऊपर साइड ये सारे हमारे खेत लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये पंचायती भवन है बना रखा। बाकी आज ना आपको इधर साइड ले चलते हैं कि यहाँ की कंडीशन कैसे है, क्योंकि इधर साइड में फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ भाई। वैसे कुछ दिन पहले मैं आया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर देखो ये रास्ता टूटा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर ना एक दरार पड़ी हुई है भाई इतनी, ये देखो। और नीचे देखो आप लोग, यहाँ पे घास थी काफ़ी, तो सारी घास देखो नीचे धंस गई है। और ये देखिए जी पानी आजकल भाई साहब, इधर साइड बहुत ज़्यादा पानी आता है भाई। यहाँ पे पानी ने देखो भाई पूरी कूल बना रखी है ऊपर से नीचे तक, ये देखो भाई साहब। और यहाँ पर वो देखो पानी को कैसे खा रहे हैं। मोंटी 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 है, मोंटी वहीं रहना था। ले मोंटी ले। ये देखो तीनों भाग करके इधर आ गए हैं, अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, इनको घर ले जाना जरूरी है। ये देखो ऊपर चले गए। चलो भाई ये दोनों तो आ गए हैं, अब इनका दिन भर का काम है खेलना। और ये तीसरा बैग है, चलो चलो घर चलो, चलो चलो घर चलो 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 चलो, अच्छी बात है सब लोग आ गए हैं भाई। तो चलिए भाई संभल के चलते हैं। इसमें इस नाली का इतना ज़्यादा बहाव नहीं है, फिर भी चप्पल बहने का डर है भाई काफ़ी। आजकल देखो आप लोग, पानी की वजह से ना पूरी कूल बनी हुई है, तो सोचो आप कितना काटा होगा इसने। यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी थी भाई कुछ दिन पहले। पहाड़ों में ऐसी जगह ज़्यादातर ना जोंक लगने का डर भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर ना ज़्यादा नहीं रहते हैं भाई। ठीक सामने देखो अभी इंद्रधनुष भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अभी आप लोग देखो धूप भी लगी हुई है, साथ में बारिश भी हो रही है और इतना प्यारा मौसम हो रखा है क्या बताएं। और आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतना क्लियर रेनबो देख रहा हूँ भाई। ये देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे ऊपर से थोड़ा सा कम हो गया इधर साइड से, लेकिन इधर बहुत क्लियर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही होगी ना और साथ में पूरी धूप की चमक पड़ रही होगी, तो इसलिए देखो कितना क्लियर आ रहा है भाई। अब जो अपने कुत्ते के बच्चे हैं वो भी चले गए हैं घर के लिए, तो हमेशा उनका रास्ता पता कैसे है, यहाँ से वो आते हैं और यहाँ ऊपर के थ्रू सीधे आगे घर को जाते हैं। अब मेरे को यहाँ पर ना डर भी लग रहा है भाई, अगर आगे छलांग मार दिया तो गिर सकते हैं। ओ भाई यहाँ पे देखो पूरी काई जमी हुई है। ऐसी जगह पे ना फिसलने का भी काफ़ी डर होता है। तो पूरा जो रेनबो है वो बहुत प्यारे ढंग से दिखाई दे रहा है। वाह, इस जगह पे देखिए भाई ये काठी अखरोट के पेड़ हैं। ये देखो ऐसे कुछ पहाड़ों में अखरोट होते हैं भाई, जो कि पत्थर से फोड़े जाते हैं ये वाले। इस जगह पे 3 अखरोट के पेड़ हैं, एक यहाँ पर है, एक ठीक नीचे पे है और एक ये है,
और एक वहाँ पर भी था ये वाला, लेकिन ये वाला अखरोट का पेड़ ना सूख गया है भाई। और इन चारों में सिर्फ यही वाला था जो कि दांत से टूटता है, जो अपने मार्केट में भी खाते हैं ना जो वाला, तो वो था ये वाला जो दांत से टूट जाता है, लेकिन ये सूख गया। और अब देखो सब के सब यहाँ पे आ गए हैं, अब पूरा भीग गए हैं। अब ये देखो सारे इन खेतों में जा रहे हैं भाई। खेतों के मामले में आजकल ना बंदर से ज़्यादा आतंक इन 3 कुत्तों का है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, अभी बंदर को तो भगा नहीं सकते हैं, लेकिन ये पूरा नाश कर रहे हैं, पूरे खेतों में जा रहे हैं। तभी यहाँ पर कुछ कर दिया, तभी यहाँ कुछ कर दिया, और साथ ही साथ पता क्या कर रहे हैं, जैसे कहीं पे कोई चीज़ है ना, तो अपने हाथों से उनको खोद भी रहे हैं। वो छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही होते हैं, तो वही चल रहा है आजकल उनका। आजकल यहाँ पर जो धान वगैरह खेत है, आज दादी लोग तो इसी चीज़ से परेशान है भाई, कि इन्होंने आजकल बर्बाद करके रख दिया है। तभी अब इन छोटों को कभी कभी बांधना भी पड़ता है भाई। अब बांधा हो तो ठीक है, नहीं तो बुरी हालत कर देते हैं भाई अनाज का। सामने पे देखो भाई, बौबा जी हो गया और भाभी जी वहाँ पे लगे हुए हैं आज खेतों में काम करने पे। धीरे धीरे देखो रेम्बो भी गायब हो रहा है, और जिससे कि सामने की साइड मधुमेश्वर घाटी से बहुत तेज वाली बारिश आ रही है भाई। एक चीज़ है भाई, इस जगह पर से ना सामने के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। अपना प्यारा सा मोहल्ला हो गया। वैसे रोड के नीचे साइड लगभग 3 मोहल्ले हैं हमारे। यहाँ पर ये सबसे पहले चरकंडी मोहल्ला आता है, जहाँ पर कि अक्की भाई लोगों का मकान है, और फिर यहाँ पर ये कांडा मोहल्ला आता है, ये पूरा इतना, और इसके ठीक नीचे आता है भाई दिवा भाई और का मोहल्ला, जो कि तरसाली मोहल्ला है। वो कुत्ते देखो भाई ठीक सामने चले गए हैं इन खेतों में, ये देखो आप, ये देखो। इस जगह से देखिए भाई नीचे मधुगंगा भी दिखाई देती है, और साथ में सामने वो वाटरफॉल पड़ता हुआ बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर वाटरफॉल पड़ रहा है ना, जो चट्टान है वो पिछले बार ही टूटी थी उस जगह पे। पहले ये कुत्ते कहाँ थे और अभी देखो भाग भाग करके कहाँ आ गए हैं भाई। इस जगह पे मुझे 5-10 मिनट ही हुए हैं, बाकी देखो बारिश ने भी दस्तक दे दी है भाई। अभी ठीक सामने जो हमारा ऊपर वाला मोहल्ला है, बौसार मोहल्ला, उस साइड देखो बारिश आना शुरू हो गई है, और इस जगह पर भी बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है भाई जी। यहाँ से घर की तरफ जाते हैं, और ये देखो ऐसा फिसलन है भाई, भरोसा नहीं है ऐसे फिसलन का। और सामने जाते हुए कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर ना काफ़ी फिसलन है। अगर यहाँ पे पाँव अच्छे रंग से जमा नहीं तो गिरने के काफ़ी ज़्यादा आसार हैं इस जगह पे। घास के बीच से मुझे घर के लिए भी जाना है। आजकल देखो यहाँ पर ये झंगोरा है ना, ये काफ़ी बड़ा हो रखा है। बाकी ये झंगोरे की बालियाँ देखो आप लोग, आजकल ऐसी कुछ इसकी झंगोरे की बालियाँ होती हैं। पुराने टाइम पे बोलते थे भाई कि जो ये झंगोरे की बालियाँ हो गया, साथ में कूणी की जो बालियाँ हो गया, इनकी बहुत टेस्टी खीर बनती थी। कि अब पुराने लोग खाते भी थे और काफ़ी हेल्दी भी रहते थे। अब के तो भाई इसको ना अब की जनरेशन बहुत कम खाती है भाई। तो जो आप मंडवे की रोटी तक बहुत कम खाते हैं लोग। ऊपर की साइड देखो आप लोग, इतने बड़े बड़े ये झंगोरे के यहाँ पर बालियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी। ऐसे में आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये बालियाँ मुझसे भी लंबी हैं भाई। और यहाँ पे देखिए भाई, जो ये पौधा है ना, ये है तिल का पौधा। और यहाँ पे देखो ये इन पे लगते हैं तिल, ये देखो आप इन पे जो ये है ना, इन पे लगते हैं तिल। और ये अभी काफ़ी बड़े होते हैं, फिर पहले थोड़ा वाइट रहते हैं, जैसे वो पक जाते हैं तो काले हो जाते हैं। और उधर की साइड से इधर साइड ना यहाँ पर ये धान वगैरह लगा रखा है, तो अब ये भी ना कुछ टाइम बाद पकता है भाई। ये देखो ये भी थोड़ा पीला पीला होना स्टार्ट हो गया है। और इतने सारे खेतों में यहाँ पर देखो भाई एक झंगोरे का खेत दिखा है, जहाँ पर कि जितने भी झंगोरे की बालियाँ हैं सारी रेड हो रखी हैं। ये देखो आप पूरे सामने तक। इन वाले खेतों में सुअर की उतनी ज़्यादा डर नहीं होती है, कि सामने की लाइट यहाँ पड़ जाती है, तो यहाँ उतनी डर नहीं है। लेकिन जो हमारे मोहल्ले के ठीक नीचे वाले खेत है ना, तो उस जगह सुअर हो गया, भालू हो गया, उसका काफ़ी डर है। वहाँ तो भाई खेतों की इतनी बुरी हालत होती है, मतलब कि क्या बताएं, पूरा जो अनाज है ना वो तहस नहस हो जाता है भाई। अब साथ ही में जो सीढ़ीदार खेत होते हैं, वहाँ पर ना खेत के बीच में छोटी छोटी ऐसे कूलें भी बना रखी रहती हैं, ताकि पानी कूल के थ्रू सीधे नीचे जाए। नहीं तो अगर इधर उधर बिखरेगा ना पानी, तो उसमें टूटने का डर ज़्यादा रहता है। पुराने लोग ये सब पौष्टिक चीज़ें खाते थे, इसलिए वो ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे, और उनकी ना जो एज लिमिट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उस टाइम पर लोग 80-80, 90-90 साल तक जीते थे, 100-100 साल तक जीते थे लोग। अब की जनरेशन तो बहुत कम खाती है। अब तो आपकी जनरेशन 60-65 भी पार हो जाए तो बहुत है। ये वाला सीन है। इस जगह पर यहाँ पर चाची औरों ने ये दाल वगैरह लगा रखी है। दाल हो गया, और साथ में यहाँ पर भुट्टे, यह मुंगरी। फाइनली घर भी आ गया हूँ, और बारिश भी नहीं लगी। ये देखिए जी, यहाँ पर है अपनी ककड़ी की बेल, जिसपे कि एक ककड़ी देखो यहाँ ऊपर में लगी हुई है। जैसे मैं सामने वाली जगह पे था, वहाँ पर तो बारिश नहीं हुई, और जैसे यहाँ पे पहुँचा ना, तो यहाँ पे देखो बूंदाबांदी हो रखी है भाई। और अभी बारिश देखो सामने मधुमेश्वर घाटी शायद बहुत ही खतरनाक वाली हो रही है भाई।